हेलो, गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 16 हमने पहले क्लास में इंट्रोडक्शन और एक पेज समझ लिया था, इसलिए फिर से इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध, आनंद शंकर माधवन जिसके लेखक है। अभी चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। तो हमारे समाज में आज हमारी संस्कृति है वो व्यावसायिक बन गई है। इसी कारण गुरु शिष्य संबंध में परिवर्तन है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे, इसी कारण गुरु और शिष्य के संबंध में भी परिवर्तन आ गया है। पहले के जमाने में स्कूल को मंदिर माना जाता था। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, तो शिक्षा देना एक पवित्र कार्य माना जाता था। वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था, तो भगवान को प्राप्त करने का वो एक माध्यम था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। उस समय पहले के जमाने में पैसे देकर शिक्षा को खरीदी नहीं जाती थी। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। आज की स्थिति एकदम बदल गई है। आज शिक्षण कार्य है वो पेट पालने का साधन, कमाने का तरीका बन गया है। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वह आज भारतीय मानसिक क्षितिज में क्रियाशील नहीं है। जिसे हम भारतीय संस्कृति मानते थे ना, वो आज वो संस्कृति उसी जगह पर नहीं है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है, जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। तो आज जो हमारे देश में संस्कृति है ना, उसकी जड़, उसकी नींव अंग्रेज लोग लेके आए हैं, यूरोप से लेके आए हैं। जब से हमारे देश में अंग्रेज लोग आए हैं, तब से हमारी शिक्षण प्रणाली है वो बदल गई है। शिक्षा है वो व्यापार बन गई है, जबकि अंग्रेजों से पहले हमारे जो शिक्षा थी वो एक पवित्र कार्य माना जाता था, जो आज पेट पालने का साधन बन गया है। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तदनुरूप परिवर्तन हो गया है। यहाँ गुरु वेतनभोगी नहीं होते थे और न शिष्य को ही शुल्क देना पड़ता था। तो पहले के जमाने में क्या था, वेतनभोगी, तो उसे सैलरी नहीं दी जाती थी और शिष्य को शुल्क यानी फीस भी नहीं भरनी पड़ती थी। पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निसंदेह उस भारतीय मिट्टी का उपज नहीं है जो आज हमारी संस्कृति है ना, पैसे देकर शिक्षा खरीदी जाती है। ये भारत की मिट्टी की संस्कृति नहीं है, हमारी भारत की ये संस्कृति नहीं है, ये अंग्रेज लोग लेके आए हैं। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। पहले के जमाने में विद्यालय है वो आश्रम माने जाते थे और मंदिर माने जाते थे। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। यहाँ गुरु को भगवान माना जाता था और गुरु को अपने बेटे और अपनी बेटी से अधिक उसके स्टूडेंट, उसके शिष्य प्रिय होते थे। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था, वह आज पेट पालने का जरिया बन गई है। तो पहले के प्राचीन काल में क्या था, तो गुरु का शिक्षा है वो दान में दी जाती थी, उसके पैसे नहीं लिए जाते थे। परमेश्वर प्राप्ति का, भगवान प्राप्ति का साधन माना जाता था, जो आज पेट पालने का जरिया बन गई है। अभी यहाँ एक उदाहरण दिया गया है। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिकन का नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर स्वागत करने। तो हमारे भारतीय लोग क्या करते हैं, उनके पास जो मूल्यवान चीज है, उसकी संस्कृति है वो पहचानते नहीं है। मगर दूसरे देशों में, विदेशों में जब उसकी कीमत होती है, जब उस संस्कृति को मान सम्मान मिलता है, तब हम भारतीय लोग अपनी संस्कृति को पहचानते हैं। तो स्वामी विवेकानंद को जब भारत में थे ना, तो कोई इतना मान सम्मान नहीं देता था, मगर अमेरिका में जब स्वामी विवेकानंद ने नाम कमाया तो लोग मालाएं लेकर दौड़ने लगे। रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े यह राग लापते हुए, अमादेर ठाकुर अमादेर कठोर सपुर।
और जब रविंद्रनाथ ठाकुर थे, जो हमारे राष्ट्रगीत के रचयिता, जनगण मन जिसने रचा है, उसको नोबेल पुरस्कार मिला। बंगाल लोग, तब तक वो बंगाल में रहते थे मगर कोई लोग उसे पहचानते नहीं थे। जैसे ही उसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो बंगाल के लोग अमादेर ठाकुर, अमादेर कठोर सपूत, हमारे वो रविंद्रनाथ ठाकुर है, हमारे वो बंगाल के सपूत है। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भारतनाट्यम और कथकली को कोई नहीं पूछता था। तो पहले दक्षिण भारत में कथकली और भारतनाट्यम कोई पहचानता ही नहीं था। भारत में था मगर भारत के लोग इसे जरा भी पहचानते नहीं थे कि ये हमारी इतनी अच्छी संस्कृति है। पर जब उसे विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीजें भी पड़ी थी क्या। तो भारतवासी ने क्या कहा कि अभी जब विदेश में भारतनाट्यम और कथकली को एकदम मान सम्मान मिला और वो एकदम विख्यात हो गए, तब भारत के लोग आश्चर्य में, अरे हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है। तब हमने वो पहचाना। यहाँ के लोगों की अपनी खूबसूरती नहीं नजर आती मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते। आज हमें क्या है, अमेरिका जाना पढ़ाई करना, जर्मनी पढ़ाई के लिए जाना, वो हम ऐसा मानते हो हम स्वर्ग में जाए। मगर हमें ये पता नहीं है कि जो मैक्स मुलर था, वो जर्मनी का, वो पूरा जीवन प्रार्थना करता रहा कि मुझे भारत में शिक्षा मिले। आज वही भारतीय लोग हम अमेरिका और विदेश में जाने के लिए उसे स्वर्ग समान मानते हैं। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है। तो ऐसे लोगों को समझाना अभी कैसे समझाए कि जिसको अपने भारतीय संस्कृति की गरिमा, उसकी महिमा पता ही नहीं है कि इतनी जो भारत में संस्कृति है वो अन्य किसी देश में नहीं है। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उनसे निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं? तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। तो एक बार भारतीय पहलवान था गामा, जिसका नाम गामा था, वो मुंबई आए और उसने सभी पहलवानों को चैलेंज दिया कि आप मुझसे लड़ो, मैं आपको हरा ही दूंगा। तब पत्रकार वहां आए और पत्रकारों ने कहा कि यदि आप में इतनी शक्ति है तो आपके कितने सारे शिष्य हैं, उस शिष्य से आप लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। गामा आजकल के शिक्षण क्रम में रंग नहीं थे, इसलिए उन्हें यह शब्दों ने हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गए। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, शायद इससे आप परिचित नहीं है। तब गामा ने वो कहा, वो शिक्षा क्रम आजकल की जो व्यवसायिक बन गई ना, वो शिक्षा में वो रंगे नहीं थे। उसने पत्रकार के सामने एकदम आश्चर्य से देखा और कहा कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और आप शायद परिचित नहीं है। जिस लड़के का आपने नाम लिया वह मेरे पसीने की कमाई, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यारा है। इसमें और मुझमें फर्क ही कुछ नहीं है। तो पत्रकार से कहा कि आप जिस लड़के का आपने नाम लिया ना मेरे शिष्य का लड़ने के लिए, तो वो मेरी खून पसीने की कमाई, मैंने उससे सिखाया है। वो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली, वो मुझसे भी ज्यादा ज्ञानवर्धक है, मैं उससे पहुंच नहीं सकता। मुझमें, गामा कहता है कि मुझमें और उसमें जो शक्ति है वो सेम है, वो अलग अलग नहीं है। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होंगे। यदि वो मेरे शिष्य के साथ मैं लड़ूंगा ना, तो मैं लड़ूंगा या वो लड़ेगा, वो दोनों बराबर है। हम दोनों में सही शक्ति है, मेरा शिष्य मेरे जैसा ही शक्तिशाली है। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। कवि लेखक कहते हैं कि आप समझिए, देखो हमारी संस्कृति में कितने अच्छे अच्छे विचार है, कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। आप इसे समझने की प्रयास करें, चेष्टा कीजिए, यानी प्रयास करें कि देखो हमारी संस्कृति में गुरु और शिष्य का संबंध कितना महत्वपूर्ण है। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। तो यहाँ हमारी संस्कृति में हमें अपने बच्चों से भी ज्यादा हमारे शिष्य
हमारे गुरु ऐसे होते थे कि उसका शिष्य है वो उनसे बेहतर बने, ये हमारी संस्कृति थी। तो आज वो संस्कृति गायब हो गई है। क्यों गायब हो गई है? तो कि अंग्रेज जब से हमारे देश में आए तब से ये हमारी संस्कृति गायब हो गई है। हमारे गुरु है वो उनके शिष्य को उनसे भी ऊंचा बनाते थे और बनाने के लिए वो खून पसीना एक कर देते थे। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहे। तो हमारे ख्याति यानी नामना, तो हमारे गुरु ऐसे थे, वो ऐसे चाहते थे कि उसके शिष्य है वो उनसे भी ज्यादा तेजस्वी बने। यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उनसे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं है, तो जितना नाम मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए। तो ये हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं है। यहाँ हमारे गुरु शिष्य संबंध में क्या है? गुरु है वो यह सोचता है कि उसका शिष्य उनसे भी इंटेलिजेंस, उनसे भी होशियार बने। ये हमारी संस्कृति है। भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। तो भारत में जो गुरु शिष्य का संबंध हमारी संस्कृति में था ना, आज अभी गायब नहीं हुआ है। अभी भी हमारे कोई साधु है, जो पहलवान है, संगीतकार है, उसमें ये अभी थोड़ा बहुत पाया जाता है। भगवान रामकृष्ण वर्षों योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। आपको पता है ना, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु, वो वर्षों तक योग्य शिष्य पाने के लिए, स्वामी विवेकानंद को योग्य शिष्य पाने के लिए वो कितने वर्षों तक उसने प्रयत्न करते रहे कि मुझे कोई ऐसा शिष्य मिले जो मुझसे भी ज्यादा महान हो। तो रामकृष्ण परमहंस से ज्यादा नाम स्वामी विवेकानंद का है ना। रामकृष्ण परमहंस ने उसे शिक्षा दी थी स्वामी विवेकानंद को। तो आज उसका शिष्य देखो, स्वामी विवेकानंद का नाम आज पूरी दुनिया में अमर है ना। तो ऐसे गुरु थे जो उसके शिष्य थे वो ज्यादा उससे नाम कमाए। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी। तो उत्तम शिष्य पाने के लिए रामकृष्ण परमहंस ने भगवान से रो रो कर प्रार्थना की थी कि मुझे ऐसा शिष्य मिले जो मुझसे भी ज्यादा होशियार हो। इसे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। इससे हम समझ सकते हैं कि गुरु के लिए उसका शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। इस संबंध में संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। तो गुरु को यदि संतान नहीं है तो उसे वो दुख नहीं होता था पहले के जमाने में, मगर यदि उसे सही शिष्य न मिला तो वो पूरे जीवन दुखी रहता था। इस संबंध में हेवान ईसा का एक कथन सदा स्मरणीय है। यीशु भगवान का एक कथन हमेशा याद रखने वाला है। उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान है और उनकी जुतिया होने की योग्यता भी मुझमें नहीं है। तो ईसा का है जो कथन है वो हमें हमेशा याद रखना है कि मेरे अनुयायी जो मुझसे अनुयायी यानी जो मुझे मानते हैं ना, वो लोग मुझसे भी अधिक महान है। यीशु ख्रिस्त ने कहा था उनकी जुतिया होने, यीशु ख्रिस्त ने कहा था उसकी जुती होने के लायक भी मैं नहीं हूँ। मेरे जो अनुयायी है, मुझे जो अपनाते हैं, मेरे आदर्शों को, मेरे विचारों को अपनाते हैं, वो मुझसे भी ज्यादा महान है। यही बात है, गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे ही उनके पीछे चलते भी है। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है। तो गांधी जी उसे अच्छे लगेंगे जो गांधी जी बनने की क्षमता चाहते हैं। विवेकानंद भी उससे अच्छे लगेंगे जिसमें अद्भुत शक्ति हो विवेकानंद बनने की। कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। कविता बनाने वाले, कविता सुनाने वाले से कविता सुनने वाले बहुत ज्यादा महान होते हैं। ये हमारी संस्कृति है। इसका मतलब है गुरु से शिष्य ज्यादा महान है। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। तो संगीत
सुनाने वाले से अधिक संगीत सुनने वाला है वो अधिक महान है। यहाँ पूज्य नहीं, पुजारी श्रेष्ठ है। यहाँ भगवान की मूर्ति नहीं, मूर्ति की पूजा करने वाला पुजारी महान है। यहाँ सम्मान पाने वाला नहीं, सम्मान देने वाला महान है। यहाँ हमारी संस्कृति क्या है? सम्मान जिसने पाया है वो महान नहीं है, जो जिसको सम्मान दे रहा है। आप मुझे सम्मान दे रहे हो तो आप महान हो, मैंने सम्मान पाया तो मैं महान नहीं हूँ, वो हमारी संस्कृति है। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले की दृष्टि में है। फूल है वो महत्वपूर्ण नहीं है, मगर फूल जिसने देखा और उसकी आंखों ने जो सुंदरता देखी, उसकी आंखें महान है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में, हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के यात्री रहे हैं। आपको ये सब अद्भुत लग रहा है, मगर हमारी जो पूर्वज थे, हमारी संस्कृति थी, वो यही है। वो हमेशा इसी राह पर चलती थी। हमारे पूर्वज है वो इसी राह पर चलते थे। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। जो उत्तम गुरु होता है वो जाति पाति नहीं जानते। कितने ही मुसलमान पहलवानों ने हिंदू चेले हैं और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान का भेदभाव भी गुरुओं में नहीं रहता। कितने पहलवान है मुसलमान जिसके हिंदू शिष्य है, और कितने हिंदू संगीतकार है जिसके मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती, भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, न कि जाति संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। यहाँ हमारी संस्कृति में किसमें अच्छे गुण है, किसमें प्रतिभा, किसमें अपना शक्ति दिखाने की क्षमता है, किसमें श्रद्धा है, किसमें भक्ति है, वो महत्व है। जाति संप्रदाय, हिंदू मुसलमान होना वो महत्व नहीं है। आचार विचार महत्व नहीं है। किसमें ज्यादा शक्ति है, किसमें ज्यादा अच्छे गुण है, किसमें ज्यादा क्षमता है, वो हमारी संस्कृति में महत्व है। मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू है और मुसलमान बनाना चाहिए। पुराने जमाने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे, और आज देहांतों में भरत मियाँ, रंजीत मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है, देने में नहीं। मगर ये सब हमारे पूर्वज थे, वो ऐसे गुरु थे। मगर आज के गुरु कैसे है? सेवा ले रहे हैं, सेवा देते नहीं है। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा सेवा देने की चीज है, लेने की नहीं। हमारे उपनिषद ग्रंथ महान है ना, उसमें भी बड़े बड़े आचार्यों और गुरुओं, महान विद्वानों ने कहा है सेवा है वो देने की चीज है, किसी से हमें सेवा लेनी नहीं है। सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझ। तो सेवा लेने योग्य कौन है? छोटे बच्चे को सेवा देनी चाहिए। रोगी लोग है, जो बीमार है, उसे हमें सेवा देनी चाहिए, देनी नहीं है। सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझ। तो सेवा किसे देनी है हमें? तो सेवा लेने के अधिकारी कौन है? तो के छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बीमार है, जो असहाय है, जिसका कोई सहारा नहीं है, जो वृद्ध है, वो है सेवा लेने के अधिकारी। सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने क्षमता और सहृदयता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए। तो जो सेवा लेते हैं वो ज्ञानी और गुरु नहीं कहलाएंगे। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी रहती है। तो किसी मूर्ति में शक्ति कब दिखती है? तो कि जो उसकी पुजारी उसकी जिस भाव से सेवा करता है, उसको भोग धराता है, तो उस पुजारी की वजह से उस मूर्ति में शक्ति दिखती है। तो यहाँ पूज्य महत्व नहीं है, पुजारी महत्व है, पूजा करने वाला महत्व है। यहाँ सेवा तो पूजा करने, तो देव मंदिर में मूर्ति में शक्ति आपको तब दिखेगी जब उसके पुजारी भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी रहती है। उसकी पूजा करने वाला पुजारी है वो, उसमें शक्ति और जो वो
एकदम अच्छी भावना से नैवेद्य धरता है, भोग धरता है। थैंक यू।